Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College Jaipur. आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। इसके पहले पार्ट में हमने इसकी अकरेंस, हैबिटेट इस बारे में पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले कैप्सूल, स्लाइम लेयर और ग्लाइकोकैलिक्स। ये कुछ बैक्टीरिया में वाटर रिच म्यूसिलेज सेल वॉल के बाहर पाया जाता है, जिसको कि स्लाइम लेयर या कैप्सूल कहते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये बैक्टीरिया को किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच करने का काम करता है, जैसे कि वो रॉक्स हैं, रूट्स ऑफ प्लांट, सेल सरफेस जिस भी पर भी वो प्रेजेंट होता है उस पर वो अटैचमेंट का काम करता है स्लाइम लेयर की वजह से। अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम लेयर बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और स्लाइम लेयर में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाता है। जो एग्रेसिवनेस होती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, वो भी कैप्सूल की वजह से ही, कैप्सूल की प्रेजेंस की वजह से ही होती है। और कैप्सूल जो है वो पैरासिटिक बैक्टीरिया को उसकी सेल वॉल को डीजेनरेट होने से बचाता है। जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंटर करता है तो चूंकि वो एक फॉरेन पार्टिकल है तो उसका डाइजेशन हो जाएगा। एक सेल के अंदर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो लाइसोजाइम्स उस पर एक्ट करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो फॉरेन पार्टिकल जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसकी सेल वॉल पर ये स्लाइमी लेयर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया का, पैथोजेनिक बैक्टीरिया का लाइसोजाइम एंजाइम से डाइजेशन में भी बचाने का काम करता है। ये है बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि बाहर इसमें कैप्सूल प्रेजेंट है। कैप्सूल के अंदर सेल वॉल है जिसमें प्रोटीन, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, लिपोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन के कई इनफोल्डिंग्स हैं जो कि मीजोसोम्स कहलाते हैं। और जो मीजोसोम्स हैं उनका मेन फंक्शन, कई एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, तो कई एक्टिविटीज़, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मीजोसोम्स में संभव हो पाती हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं पाए जाएंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ये नहीं पाए जाएंगे। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो मीजोसोम्स की मेम्ब्रेन पर पॉसिबल है, वहाँ पर उसके एंजाइम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट है और सेंटर में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो न्यूक्लियोइड है उसी में इसका जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है। नाउ सरफेस अपेंडेजेस। कैप्सूल के बाद में, स्लाइम लेयर के बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है सरफेस अपेंडेजेस। सरफेस पर कौन कौन से अपेंडेजेस पाए जाते हैं? दो प्रकार के अपेंडेजेस पाए जाते हैं। पहला है फ्लैजिला। बैक्टीरिया फ्लैजिला के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ए ट्राइकस एंड ट्राइकस। ए ट्राइकस जिनमें कि फ्लैजिला नहीं पाया जाता, ट्राइकस जिनमें कि फ्लैजिला पाया जाता है। ट्राइकस बैक्टीरिया में भी कई प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं, जैसे कि मोनोट्राइकस, जैसा कि चित्र में बताया गया है कि केवल एक फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है। लोफोट्राइकस जिसमें एक पोल पर ही फ्लैजिला पाए जाए, एक जगह पर फ्लैजिला प्रेजेंट हो। एम्फीट्राइकस, एम्फी मतलब दोनों तरफ, तो इसमें फ्लैजिला दोनों तरफ पाए जाते हैं। और पेरीट्राइकस जिसमें कि पूरी बॉडी पर फ्लैजिला डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नेक्स्ट अपेंडेज होता है पाइलाई। कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनमें एक माइक्रोस्कोपिक अपेंडेज पाया जाता है जो कि पाइलाई या फिम्ब्री कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, सोमैटिक एंड सेक्स। जो सोमैटिक है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो सबस्ट्रेट पर अटैच होने के लिए बैक्टीरिया की हेल्प करता है। और सेक्स पाइलाई और कॉन्जुगेशन पाइलाई जो कि जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र में डोनर से रिसेप्टर की तरफ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करते हैं। पाइलाई के मेन फंक्शंस क्या हैं? ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को होस्ट की सरफेस पर अटैच होने से हेल्प करता है, स्टिक होने के लिए हेल्प करता है। उनमें पर्टिकुलर एंटीजेंस पाए जाते हैं और पाइलाई के थ्रू रिप्रोडक्शन के दौरान क्रोमोसोम्स का ट्रांसफ़र होता है और ये एक बैक्टीरियोफाज रिसेप्टर का भी काम करते हैं। नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड होती है और बैक्टीरियल सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। सेल वॉल मेनली म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और मेनली इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और 4D एमिनो एसिड पाए जाते हैं। क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग मेथड।
उन्होंने 1884 में एक स्टेनिंग मेथड डेवलप किया जिसको हम आज भी ग्राम स्टेनिंग के नाम से जानते हैं और बहुत पॉपुलर है और आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में भी है। इसमें ग्राम स्टेनिंग मेथड में हम सबसे पहले स्लाइड पर एक बैक्टीरियल मटेरियल का स्मीयर प्रिपेयर करते हैं। स्मीयर मतलब एक पतली थिन फिल्म उस पर प्रिपेयर करते हैं स्लाइड पर, उसको हम धीरे से हीट करते हैं। हीट करने के बाद में हम उसे क्रिस्टल वॉयलेट में 13 सेकेंड्स के लिए डिप करते हैं, फिर हम पानी से वॉश करते हैं, फिर हम आयोडीन में डिप करते हैं, फिर हम पानी से वॉश करते हैं, फिर उसके बाद में हम उसे 90% अल्कोहल में डिप करके वॉश करके और फिर हम उसे ड्राई करते हैं। अब जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ बैक्टीरिया हमें वॉयलेट कलर के दिखाई देते हैं किसी किसी मटेरियल से, और किसी से हमको कलरलेस दिखाई देते हैं। जो वायलेट बैक्टीरिया हैं उनको तो ग्राम पॉजिटिव का नाम दिया, और जो कलरलेस दिखाई दे रहे हैं उनको ग्राम नेगेटिव का नाम दिया क्रिश्चियन ग्राम ने। ग्राम नेगेटिव स्मीयर जो है स्लाइड का, उसको फिर हम सेफ्रेनिन में 30 सेकेंड्स के लिए डिप करते हैं और वाटर से वॉश करते हैं, फिर हम उसे देखते हैं तो वो हमें पिंक कलर की स्लाइड दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिवीजन किया क्रिश्चियन ग्राम ने स्टेनिंग के आधार पर। जो स्टेनिंग है वो वायलेट कलर के दिखाई देंगे ग्राम पॉजिटिव, और कलरलेस होंगे ग्राम नेगेटिव। इसके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं लैक्टोबैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, आर्थ्रोबैक्टर, माइक्रोकोकस, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के राइजोबियम, स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, ज़ेंथोमोनास और साल्मोनेला। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग का जो डिफरेंस है वो इनकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल सिंगल लेयर्ड और स्मूथ होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर्ड और वेवी होती है। ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल की जो थिकनेस है वो 20 to 80 नैनोमीटर्स होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल की थिकनेस 8 to 10 नैनोमीटर्स होती है। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक होती है और मल्टीलेयर्ड भी हो सकती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये थिन और सिंगल लेयर्ड होती है। ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जबकि ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव में पोरेंस एब्सेंट होते हैं और ग्राम नेगेटिव में पोरेंस प्रेजेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में मीजोसोम्स अधिक प्रोमिनेंट होते हैं और ग्राम नेगेटिव में कम प्रोमिनेंट होते हैं। और ग्राम पॉजिटिव ज़्यादातर कोकाई या स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स होती हैं, ठीक है, कोकस होगी इनकी शेप या फिर स्पोर बनाने वाली रॉड्स जैसी शेप होगी उनकी। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला हैं उनकी बेसल बॉडी में 2 रिंग्स पाई जाती हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बेसल बॉडी में 4 रिंग्स पाई जाती हैं। ग्राम पॉजिटिव में लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है और ग्राम नेगेटिव में 20 to 30% होता है, और यही एक मेन रीज़न है स्टेनिंग में डिफरेंस का। लिपोपॉलीसेकेराइड्स ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक्स के लिए ससेप्टेबल है और ग्राम नेगेटिव कंपैरेटिवली रेजिस्टेंट है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ग्राम पॉजिटिव में लिपिड कंटेंट्स बहुत कम और ग्राम नेगेटिव में लिपिड कंटेंट्स बहुत अधिक होते हैं। जब हम उसे क्रिस्टल वॉयलेट में डिप करते हैं दोनों को, तो दोनों में क्रिस्टल वॉयलेट एंटर करता है, वॉयलेट कलर का हो जाता है। आयोडीन में जब हम इसे रखते हैं 30 सेकेंड्स के लिए, तो वो क्रिस्टल वॉयलेट का कलर और प्रोमिनेंट हो जाता है। और जब हम अल्कोहल में इसको डिप करते हैं, तो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें लिपिड कंटेंट्स काफ़ी कम पाए जाते हैं। लिपिड इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, लिपिड जो है वो अल्कोहल में सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में लिपिड कंटेंट अधिक पाया जाता है। अधिक पाए जाने की वजह से उसका लिपिड कंटेंट जो है सेल वॉल का वो डिज़ोल्व हो जाएगा अल्कोहल में डिप करने पर, और सेल वॉल में पोर्स बन जाएंगे और उन पोर्स के माध्यम से क्रिस्टल वॉयलेट बाहर आ जाएगा। तो इस वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कलरलेस दिखाई देते हैं, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्रिस्टल वॉयलेट बाहर नहीं आ पाता है, तो वो वायलेट कलर के दिखाई देते हैं। तो ये जो अंतर है स्टेनिंग का, वो मेनली इनकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से ये अंतर आता है। ये में स्टेनिंग में हमें ग्राम पॉजिटिव पर्पल दिखाई देंगे, वॉयलेट दिखाई देंगे, और ग्राम नेगेटिव हमें सेफ्रेनिन का स्टेन करने पर पिंक दिखाई देंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह सेल वॉल के अंदर पाई जाती है, बाइलेयर्ड है, थिन है, डेलिकेट और 5 to 7 nm थिक होती है। इसके मेन कंपोनेंट्स फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड में एम्बेडेड, इसमें बिल्कुल टिपिकल फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसके मेन फंक्शंस हैं कि ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए एक बैरियर का काम करती है,
और परमीज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि कई सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है। बहुत सारे एंजाइम्स भी इसमें मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं जो कि कई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें सेल मेम्ब्रेन ही मीजोसोम्स बनाती है और उसी पर ही मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो कई एंजाइम्स इसमें सेल मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट हैं जो अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में हेल्पफुल हैं। आज का हम लेक्चर यही ख़त्म कर रहे हैं और अगली क्लास में हम आगे के सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म आदि की स्टडी करेंगे। थैंक यू।